ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पुराण से श्री रुद्र संहिता के द्वितीय खंड का ये 10वां अध्याय है। इससे पहले के अध्याय में हमने देखा कि ब्रह्मा जी के आदेशानुसार कामदेव ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन शिव जी के मन में स्त्री के प्रति मोह को वो उत्पन्न नहीं कर पाए और कामदेव की हार हो गई। इसके बाद 10वें अध्याय में ब्रह्मा विष्णु संवाद है कि तत्पश्चात क्या हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कामदेव को भेजा था। कामदेव की हार का अर्थ था कि ब्रह्मा जी की स्वयं हार हो गई, उनका घमंड चूर चूर हो गया। तो उन्होंने विष्णु जी को याद किया और फिर दोनों में क्या संवाद हुआ, चलिए उसका वर्णन करते हैं, उसको पढ़ते हैं पूरी भक्ति भावना से। ब्रह्मा जी बोले, नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी को मोहित कराने का मेरा अहंकार गिरकर चूर चूर हो गया, परंतु मेरे मन में यही चलता रहा कि ऐसा क्या करूं जिससे महात्मा शिव जी स्त्री ग्रहण कर लें। यह सोचते सोचते मुझे विष्णु जी का स्मरण हुआ। उन्हें याद करते ही पीतांबरधारी श्री हरि विष्णु मेरे सामने प्रकट हो गए। मैंने उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी बहुत स्तुति की। तब विष्णु जी मुझसे पूछने लगे कि मैंने उनका स्मरण किस उद्देश्य से किया है। यदि तुम्हें कोई दुख या कष्ट है तो कृपया मुझे बताइए, मैं उस दुख को मिटा दूंगा। ये कौन कह रहे हैं? विष्णु भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को। तब मैंने उनसे कहा, हे केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी ग्रहण कर लें, अर्थात विवाह कर लें, तो मेरे सभी दुख स्वयं ही दूर हो जाएंगे, उनका अंत हो जाएगा, मैं पुनः सुखी हो जाऊंगा। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंसने लगे और मेरा हर्ष बढ़ाते हुए बोले, हे ब्रह्मा जी, मेरी बातों को सुनकर आपके सभी भ्रमों का निवारण हो जाएगा। शिव जी सबके कर्ता और भर्ता हैं, वे ही संसार का पालन करते हैं, वे ही पाप का नाश करते हैं। भगवान शिव ही परब्रह्मा, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश्य, निर्विकार, अद्वितीय, अनंत और सबका अंत करने वाले हैं। वे सर्वव्यापी हैं। तीनों गुणों को आश्रय देने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से दूर एवं माया से रहित रहते हैं। भगवान शिव योग प्रायण, यानी वो हमेशा योग अवस्था में रहते हैं, और भक्त वत्सल हैं, यानी भक्तों के बड़े प्रिय हैं और भक्तों को भी बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, वो भक्तों के वश में ही रहते हैं हमेशा। हे विधे, जब भगवान शिव ने आपकी कृपा से हमें प्रकट किया था, उस समय उन्होंने हमें बताया था कि यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों मेरे ही अवतार होंगे, परंतु रुद्र को मेरा पूर्ण रूप माना जाएगा, क्योंकि रुद्र को उन्होंने अपने हृदय से, अपने मन से उत्पन्न किया था। इसी प्रकार देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा, वह श्री हरि की पत्नी होंगी। दूसरा रूप सरस्वती का होगा, वे ब्रह्मा जी की पत्नी होंगी। और तीसरा सती उमा का पूर्ण रूप होंगी, वे ही भावी रुद्र की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर हम दोनों ब्रह्मा विष्णु का विवाह देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी से हुआ। यानी उन्होंने पिछला वृतांत बताया कि भगवान शिव ने क्या बताया था कि भाई 3 देवियां होंगी और तीनों का विवाह किस किस से होगा। भगवान शिव ने रुद्र के रूप में अवतार लिया, वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। जैसा कि भगवान शिव ने बताया था कि रुद्र अवतार की पत्नी देवी सती होंगी, जो साक्षात शिवा रूप हैं। अतः तुम्हें उनके अवतरण हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। यानी देवी सती का अवतरण कैसे हो, वो पृथ्वी पर कैसे जन्म लें, आप इसकी प्रार्थना कीजिए ना। आपकी जो समस्या है उसका समाधान स्वयं ही हो जाएगा। अपने मनोरथ का ध्यान करते हुए देवी शिवा की स्तुति करो। वे देवेश्वर, देवेश्वरी प्रसन्न होने पर तुम्हारी सभी परेशानियों और बाधाओं को दूर कर देंगी।
इसलिए तुम सच्चे हृदय से उनका स्मरण कर उनकी स्तुति करो। यदि शिवा प्रसन्न हो जाएंगी तो पृथ्वी पर अवतरित होंगी, यानी उनका अवतार हो जाएगा। वे इस लोक में किसी मनुष्य की पत्नी बनकर पुत्री बनकर सॉरी क्षमा वे इस लोक में किसी मनुष्य की पुत्री बनकर मानव शरीर धारण करेंगी। तब वे निश्चय ही भगवान रुद्र का वर्ण कर उन्हें पति रूप में प्राप्त करेंगी। तब तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। अतएव तुम प्रजापति दक्ष को यह आज्ञा दो। यानी जो प्रजापति दक्ष है वो कौन है? वो ब्रह्मा जी का ही पुत्र है। यानी ब्रह्मा जी आप अपने पुत्र को आदेश दीजिए ना कि वे तपस्या करना आरंभ कर दें। उनके तप के प्रभाव से ही पार्वती देवी सती के रूप में उनके यहाँ जन्म लेंगी। देवी सती ही महादेव को विवाह सूत्र में बांधेंगी। शिवा और शिव जी दोनों निर्गुण और परम ब्रह्म स्वरूप हैं और अपने भक्तों को पूर्णतः अधीन हैं। वे उनकी इच्छानुसार कार्य करते हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत संतोष हुआ, क्योंकि मुझे मेरे दुखों और कष्टों का निवारण करने का उपाय मालूम हो गया था। तो 10वें अध्याय में हमने देखा कि किस तरह से ब्रह्मा और विष्णु जी का संवाद हुआ, और ब्रह्मा जी ने जब कहा कि उनका कष्ट ये है कि भगवान शिव जी का विवाह नहीं हो रहा, तो भगवान विष्णु ने कहा कि इसका उपाय तो सरल है। आप अपने पुत्र दक्ष को आदेश दीजिए कि वो भगवान की स्तुति करें, उनको प्रसन्न करें। उनके यहाँ सती पुत्री रूप में उनको मिलेगी और उस सती का ही विवाह किससे होगा? रुद्र भगवान से होगा, और आपके सभी दुखों का अंत हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें शिव पुराण, श्रीमद् भगवत गीता और अन्य जितने भी भक्ति भावना से प्रेरित प्रसंग हैं, भगवान की प्रेरणा से मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। तो एक बार सभी बोलें, बम बम बोले, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।